देखो भाई, इस वायरस से बचने का सिर्फ एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है आज के दौर में अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना और अपने आप को एक प्राइवेट लाइफ में रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से आपने एक वायरस का नाम सुना होगा जिसका नाम पेगासस है, और ये वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। आज की जो वीडियो होगी वो पूरी वीडियो इसी वायरस के ऊपर होगी कि ये वायरस कैसे आपके फ़ोन को इफेक्ट करता है और कैसे हमारी लाइफ की प्राइवेसी की ये माँ बहन कर देता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू आर डूइंग एंड वेलकम टू द अनदर टेक वीडियो ऑफ राजन लूथरा। तो अब में से कई लोग जो न्यूज़ काफ़ी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों में से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं। नॉट अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, तो ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि एक वायरस है पेगासस, और इस वायरस से काफ़ी लोगों को टारगेट किया गया है टू हैक देयर फोन्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वायरस किस तरह काम करता है और ये वायरस किस जगह से आया है। ये वायरस जिस कंपनी ने बनाया है वो इजराइल की कंपनी है और उस कंपनी का नाम NSO ग्रुप्स है। इन्होंने ये वायरस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बेचने के लिए बनाया है, और आप, मैं, एक नॉर्मल इंसान इस वायरस को हम नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बेचती है ताकि गवर्नमेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, यहाँ कोई अगर और ख़तरा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये वायरस यूज़ करे। तो ये वायरस कैसे काम करता है, मैं पहले आपको एक सिंपल शब्दों में ये चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है हर फ़ोन में, हर ऐप में एक बग होता है। बग दो तरह के होते हैं। एक बग क्या होता है जिसमें नॉर्मली आपका फ़ोन क्रैश हो रहा है, आपके फ़ोन का कैमरा खोला आपने, कैमरा बंद हो गया, या कोई ऐप खोल रहे हो, ऐप क्लोज हो गई, या ऐप अगर कोई यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ फंक्शन ना हो। ये होता है एक नॉर्मल बग, जिसको बाद में ऐप या फिर अगर फ़ोन में बग हो तो वो अपडेट आती है तो वो बग फिक्स हो जाता है। बट एक बग ऐसा होता है जिस बग की हेल्प से ऐसा मालवेयर, पेगासस जैसे मालवेयर आपके फ़ोन में एंटर कर जाते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपका कोई घर है, आपका घर पूरा बंद है, आपके घर में सारी जगह पे खिड़कियाँ लगी हैं, बट एक ऐसी खिड़की रह गई है जो खुली है, और वही खिड़की का पता चलता है इस सॉफ्टवेयर को कि ये बग रह गया है, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर में एंटर मैं ले सकता हूँ, इस खिड़की से मैं घर के अंदर जा सकता हूँ और घर सारा देख सकता हूँ। ऐसे ही ये पेगासस सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर कोई बग रह गया है किसी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी ऐप में, उसके थ्रू ये फ़ोन के अंदर जाता है और फ़ोन का सारा डाटा निकाल लेता है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज तक मुझे भी ये चीज़ लगती थी कि आईफोन इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म, iOS इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। नो डाउट इट्स अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, बट ये जो वायरस है, ये वायरस iOS पे भी इफेक्ट करता है और एंड्रॉयड पे भी करता है। हैरानी वाली ये बात है कि iOS पे ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर देता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये वायरस एंटर कैसे होता है आपके फ़ोन में। वायरस को एंटर करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है कि आपको कोई मैसेज आया या कोई मेल आया या कोई ऐसा लिंक आया जिसको आपने ओपन किया, लिंक के ज़रिए एक वायरस आपके फ़ोन के अंदर आ गया और आपको पता भी नहीं कि वो वायरस आपके फ़ोन के अंदर आ गया, आपको कोई नॉलेज नहीं है। पर पेगासस अब ये दावा कर रहा है कि इस चीज़ को बोलते हैं वन क्लिक मतलब आपने एक क्लिक किया, वायरस आपके अंदर। अब जो नया ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं वो है ज़ीरो क्लिक से ही आप समझ गए होंगे कि कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वायरस सीधा आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो ये कैसे काम करता है? बाई चांस अगर आपको किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, आपने उठाया नहीं उठाया बात अलग, आपको कोई मैसेज आ गया, आपने देखा नहीं देखा, बट आपके फ़ोन में ये पेगासस सॉफ्टवेयर, इस वजह से ये पेगासस वायरस आ चुका है। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस कंपनी जो कि NSO है, इन पे काफ़ी बड़ा केस किया था, क्योंकि 2019 में मोर देन 300 अकाउंट्स हैक्ड थ्रू व्हाट्सएप। क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप का जो हम जहाँ से वॉइस मैसेज भेजते हैं वो जो माइक होता है ना, उसमें कोई बग था जिसके थ्रू इन्होंने अंदर आए पेगासस वाले और इन्होंने ये सारी चीज़ भसड़ मचा दिया। अब हो क्या रहा है कि आए दिनों ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, सिर्फ एक एलिगेशंस लग रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ये वायरस है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास ये वायरस है तो इंडियन गवर्नमेंट अपने ही लोगों के ऊपर क्यों टेस्ट करेगी? पहली बात ये, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ बिजनेसमैन के ऊपर ये चीज़ टेस्ट हुई है। उनका फ़ोन इस वायरस से इफ़ेक्ट हुआ है। कई लोगों ने फोरेंसिक लैब्स में दिया और कंफर्म भी हुआ है कि ये वायरस उनके फ़ोन के अंदर गया था और कुछ हद तक इफ़ेक्ट भी कर चुका। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो हमारी प्राइवेसी है वो इंडियन गवर्नमेंट ही क्यों देखेगी? और अगर इंडियन गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है तो ये बहुत गलत चीज़ है।
और अगर ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कोई बाहर की गवर्नमेंट कर रही है, तो भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि एक बाहर की कंट्री इंडिया को टारगेट करके इंडिया के लोगों की प्राइवेसी के साथ खेल रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है इन दिनों कि ये चीज़ चल क्या रही है। क्योंकि द थिंग इज़, जब ये वायरस आपके फ़ोन में आ जाता है, इस वायरस को आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है। आप क्या कर रहे हो ये पता है, आपका एक कैमरा किसी टाइम भी खोल सकते हैं, आप क्या टाइप कर रहे हो ये वो पढ़ सकते हैं, आपका माइक 24 घंटे ओपन रहेगा। वो कुछ भी जो मैं अब आपसे इस कैमरे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरे फ़ोन वहाँ पड़ा है तो वो मेरा फ़ोन सुन रहा है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन के पासवर्ड्स तक इनको पता चल जाएंगे, मेरे नेट बैंकिंग, मेरे पासकोड्स, मेरा एवरीथिंग इनको पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन में एक्चुअली है क्या। एक मेरे फ़ोन का क्लोन इनके पास इन शॉर्ट पहुँच जाएगा, जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मुझे पता है। तो इट्स अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि अगर हम इसको एक मिस यूज़ के तरीके से सोचें तो कोई आपकी फ़ोटोज़ जो आप नहीं चाहते कि कोई ले, सोते टाइम या कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेके, वीडियोज़ लेके कल को आपको ब्लैकमेल कर सकता है और आपको हैरेस कर सकता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हाइप में आया था 2016 में इन्होंने कुछ कांड किया था, तो फिर ये हाइप में आया था। उसके बाद 2019 में व्हाट्सएप ने इसके ऊपर केस किया कि ये ऐसे चीज़ हो रही है। इन शॉर्ट इन्होंने आज तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया एनएसओ ग्रुप ने सामने आके कि ये हमने किस किस को बेचा है। बट 2019 में जब व्हाट्सएप ने केस किया तो इनको आगे आके बताना पड़ा कि ये वायरस हमने 40 कंट्रीज़ को बेचा और 60 एजेंसीज इसको यूज़ करी हैं। एजेंसीज लाइक रॉ, दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स, CBI, CID, ऐसी एजेंसीज। तो ये जो कंपनी है एनएसओ, ये पूरा ये कभी भी अपना डाटा बाहर लीक नहीं करती है कि हमने किसको बेचा है, क्या बेचा है। और ये कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जैसा हम यहाँ खरीद लेते हैं कुछ फ़ोटो एडिटिंग के लिए कि 50 रुपये दे के ऐप ले ली, 100 रुपया दे के ऐप ले ली। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी कि अगर आपको एक फ़ोन हैक करना है तो आपको एक लाइसेंस उस कंपनी से लेना पड़ेगा, और एक लाइसेंस ही कम से कम 8 से 10 मिलियन तक का है। कैन यू सी, 8 से 10 मिलियन, यानी कि करोड़ों में इसकी कीमत है अगर आपको एक ही फ़ोन हैक करना है। तो अब कुछ दिन से ये आया कि 50,000 फ़ोन हैक हुए हैं, 50,000 नंबर्स हैक हुए हैं। और जिस हिसाब से ये 50,000 नंबर हैक हुए हैं, तो इस हिसाब से कंपनी के पास बिलियंस में अमाउंट जानी चाहिए। बट कंपनी की 2020 की नेटवर्थ 300+ मिलियंस है, जो कि इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि फेक है। 50,000 फ़ोन्स नहीं हैक हुए हैं, बट हु नोज़, किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी हम इस पे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। बट द थिंग इज़, यहाँ मेन कंसर्न हमारी प्राइवेसी के ऊपर है कि हमारी प्राइवेसी कितनी प्राइवेट रह गई है और हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। देखो भाई, इस वायरस से बचने का सिर्फ एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि आपके पास जो भी फ़ोन है, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो आईफोन है, उसको तोड़ के फेंक के डस्टबिन में डाल दो। दिस इज़ द ओनली रीज़न आप इस वायरस से बच सकते हो। इसके अलावा मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता इसके अलावा सेफ रहने का। दिस इज़ द ओनली रीज़न। बट मेन कंसर्न ये है कि जो वायरस है ये आप पे, मुझ पे, एक नॉर्मल इंसान पे, आई डोंट थिंक सो अगर गवर्नमेंट के पास है, अगर किसी एजेंसी के पास है, वो हमको इस वायरस से ट्रैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो उनको दिखाया जा सके। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस या फिर जर्नलिस्ट, इनके पास शायद कुछ होगा, बट आपके और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे चांसेस, इस वायरस के चांसेस हमारे फ़ोन में आने के बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट स्टिल हु नोज़ कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि अब 2021 में कुछ प्राइवेट नहीं रह गया है। प्राइवेसी इज़ अ मैथ। तो अगर आपको इस वायरस से बचना है तो आई सजेस्ट यू कि फ़ोन तोड़ दो और डस्टबिन में फेंक दो, और जो नोकिया के फ़ोन आते थे ना 3310 कीपैड वाले मोटे मोटे, दोबारा वो फ़ोन्स पे आ जाओ, क्योंकि उस पर ये वायरस इफेक्ट नहीं करता। जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास है ये वायरस, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के ऊपर क्यों टेस्ट कर रही है, अगर नहीं है तो किसी बाहर की कंट्री इंडिया के लोगों के ऊपर स्पाई क्यों कर रही है। दिस इज़ द मेन कंसर्न। चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, अपने किसी दोस्त यार के साथ शेयर करना और उनको बताना कि कभी भी कोई 1 क्लिक पे जाके कोई ऐसा लिंक ना ओपन करें जिससे कोई भी वायरस, इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस चलते हैं अपनी इस दुनिया में, वो आपके फ़ोन के अंदर एंटर हो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यहाँ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। खड़का आगे।